हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाला है एगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 1 से लेके 4 के बारे में। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज समझनी है तो आपको पहले वांडा विजन देखनी होगी, क्योंकि इस सीरीज में वांडा विजन के बाद की स्टोरी बताई गई है और ये सीरीज वांडा विजन के मेन विलन एगाथा हार्कनेस पर फोकस करती है। इस सीरीज में 9 एपिसोड है। तो स्टोरी शुरू होती है क्राइम सीन से, जहाँ पर एगाथा पहुंचती है जो की एक पुलिस वाली है। यहाँ पर किसी अनजान लड़की की लाश मिली है। एगाथा देखती है कि उस लाश की उंगलियां काली है और उसके पास एक वेस्ट व्यू की लाइब्रेरी का कार्ड मिलता है और साथ में एक लॉकेट भी मिलता है। एगाथा उस कार्ड का पता लगाने के लिए लाइब्रेरी में पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि इस कार्ड पर एक बुक ली गई है जिसका नाम अभी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा। उस किताब की और भी कॉपीज लाइब्रेरी में होती है और जब एगाथा उन किताब को देखने जाती है तो उसको पता लगता है कि किसी ने उस किताब की सारी कॉपीज जला दी है। ये देखकर एगाथा हैरान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और एगाथा अपने पुलिस स्टेशन पर पहुंचती है और केस की जांच कर रही होती है। तभी एगाथा का बॉस उसको बताता है कि इस केस पर एगाथा के साथ अब FBI एजेंट रियो विडाल भी काम करेगी। ये सुनकर एगाथा चिढ़ जाती है क्योंकि उसको अकेले ही काम करना पसंद है। अगले सीन में दोनों एगाथा के घर पर केस को स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एगाथा के घर में एक चोर आ जाता है और कुछ चुराने की कोशिश करता है, लेकिन एगाथा उसे देख लेती है और चोर एगाथा को देखकर भागने लगता है। लेकिन एगाथा गिरते पड़ते कैसे भी करके उस चोर को पकड़ लेती है। अब एगाथा और रियो उस चोर को पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं। एगाथा उस चोर को लाश की फोटो दिखाकर पूछती है क्या उस लाश के बारे में कुछ जानता है या नहीं, लेकिन तभी अचानक लाश के फोटो फ्लावर्स के फोटोज में बदल जाते हैं और एजेंट रियो विडाल भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देखकर एगाथा हार्कनेस परेशान हो जाती है और जल्दी से भागकर उस लाश के पास जाती है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं ये लाश भी गायब ना हो जाए। एगाथा देखती है कि उस लड़की के पास वही लाइब्रेरी कार्ड रखा हुआ है जो उसे क्राइम स्पॉट पर मिला था और अचानक से उस मरी हुई लड़की का नाम उस कार्ड पर छप जाता है जो कि होता है वांडा मैक्सिमो। फिर अचानक रियो विडाल भी वहाँ पर आ जाती है और हमें बताया जाता है कि रियो विडाल एक विच है। रियो एगाथा को बताती है कि वांडा ने उसको हराकर एक भ्रम जाल में फंसा दिया है और वो एक नकली जिंदगी जी रही है। रियो एगाथा को जागने के लिए कहती है और ये भ्रम जाल टूटने लगता है जिसमें एगाथा जी रही थी। और अगले सीन में एगाथा अपने घर के अंदर होती है। उसे रियलाइज होता है कि ये सब उसके दिमाग का एक भ्रम था और वो 3 साल से इसी घर में बैठी हुई है और एजेंट होने की एक नकली लाइफ जी रही है। अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वो चोर भी वहाँ पर है जो एगाथा के घर पे चोरी करने आया था। वो लड़का एगाथा को बताता है कि उसका नाम टीन है और उसने ही एगाथा को उस भ्रम जाल से छुड़ाया है। वो अपने बारे में एगाथा को और बताने लगता है। वो एगाथा को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी वो एगाथा को अपने बारे में बताने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज चली जाती है। एगाथा समझ जाती है कि किसी ने इसके ऊपर जादू किया हुआ है ताकि ये अपने बारे में किसी और को ना बता सके। वो एगाथा को बताता है कि उसको विच रोड पर चलना है और इसके लिए उसे एगाथा की मदद चाहिए। दोस्तों, विच रोड एक ऐसी जगह है जहाँ पर जादुई शक्तियां यूज करने वाले लोगों को पावर्स मिलती है और वो लोग विच रोड पर जाकर ताकतवर बन सकते हैं। अब एगाथा भी अपनी शक्तियां खो चुकी है तो वो भी विच रोड पर जाने के लिए मान जाती है, लेकिन विच रोड पर जाने के लिए एगाथा को विच की टीम यानी चुड़ैलों की टीम चाहिए। अब एगाथा और विचिस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसको 4 और विचिस मिलती है जो कि अपनी पावर खो चुकी है। अब उन चारों को भी अपनी पावर वापस चाहिए तो वो एगाथा के साथ विच रोड पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। अब ये सारी मिलकर विच रोड का रास्ता खोलने के लिए जादू टोना टोटका करने लगती है और सभी मिलकर एक मंत्र पढ़ने लगती है जिससे विच रोड का दरवाजा खुल जाता है। अगले सीन में हमको दिखता है कि विच रोड का दरवाजा उनको दिखने लगता है और ये सभी मिलकर विच रोड में एंटर हो जाते हैं। अब ये सभी लोग इस रोड पर चलने लगते हैं और चलते चलते एक घर के अंदर पहुंच जाते हैं। उन चारों विचेस में से एक विचेस टीन को बताती है कि उसे एगाथा से सावधान रहना होगा। एगाथा एक बहुत बुरी विच है और उसके बारे में अफवाह है कि उसने डार्क होल्ड नाम की एक जादुई किताब पाने के लिए अपने ही बच्चे का सौदा कर दिया था। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन सभी को इस घर के अंदर एक टास्क मिलता है और इस टास्क में उन लोगों को घर के अंदर रखी हुई वाइन पीनी पड़ती है। वो वाइन पीने के बाद इन सबका दिमाग घूमने लगता है और इन सबको अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगती है और अपने पास की बुरी यादें दिखाई देने लगती है। लेकिन ये लोग कुछ भी तिकड़म करके एक जादुई दवाई बनाते हैं और उसको पीकर इन सभी चीजों से बच जाते हैं और घर के बाहर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए इनमें से एक विच की मौत हो जाती है जिसको देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं। लेकिन अब इनमें से एक विच कम हो गई है। अब इनको आगे बढ़ना है तो इनको एक और विच चाहिए होगी। तो ये लोग फिर से मंत्र फूंक करते हैं और एक और विच को बुलाने की कोशिश करते हैं और तभी रियो वहाँ पर पहुंच जाती है जिसको देखकर एगाथा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसकी हरकतें देखकर बाकी विचेस भी रियो को पसंद नहीं करते। लेकिन अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं है नई विच को बुलाने का, तो ये सब रियो के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब ये सभी चलते हुए एक दूसरे घर में पहुंच जाते हैं जो किसी म्यूजिक रिकॉर्ड करने वाले स्टूडियो की तरह दिखता है। अब ये सभी मिलकर क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी एलिस नाम की एक विच को यहाँ पर अपनी माँ की फोटो दिखाई देती है। एलिस सबको बताती कि उसकी माँ सिंगर थी और वो भी विच रोड पर आई थी। तभी इन लोगों को एक सीडी मिलती है जिसमें एक गाना होता है और वो गाना एलिस की मॉम ने ही गाया होता है। इन सबको लगता है कि ये एक क्लू है तो ये उस सीडी को बजाने लगते हैं, लेकिन वो सीडी प्लेयर के अंदर उल्टी घूमने लगती है और उनको एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जिसको सुनकर इन सबके कान के पर्दे फटने लगते हैं और एगाथा गुस्से में आकर उस सीडी को तोड़ देती है। लेकिन फिर कुछ चुड़ैल इनमें से अचानक से जलने लगती है और हमको बताया जाता है कि दरअसल एलिस की फैमिली पर एक शराब है जिसको एलिस पर से हटाने के लिए ही उसकी मॉम विच रोड पर आई थी। लेकिन ये शराब अब इन सभी विच पर लग गया है और अगर इन सबको इस शराब को हटाना है तो इन सबको वो गाना गाना होगा जिसकी सीडी इन लोगों को मिली थी। अब ये सभी मिलकर वो गाना गाना शुरू करते हैं और अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि ये सारी जगह जलने लगी है। एलिस का शराब एक मॉन्स्टर की फॉर्म ले लेता है और वो भी जलने लगता है और ये सभी लोग शराब से छुटकारा पाकर घर के बाहर चले जाते हैं। लेकिन ऐसा करते
वक्त टीन जख्मी हो जाता है, जिसे देखकर एगाथा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसको ठीक करने के लिए कहती है। अब इनमें से एक चुड़ैल फिर से कुछ झाड़ फूक करती है और टीन को सही कर देती है, लेकिन टीन अभी भी सो रहा होता है। तो वे सभी लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और टीन के जागने का वेट करते हैं। बातें करते वक्त ये सभी विचित्र अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताने लगती है और लड़ाइयों में उनको मिले हुए स्कार्स दिखाने लगती है। तभी रियो विडाल बताती है कि उसने पास्ट में अपने किसी बहुत ज्यादा करीबी को काफी ज्यादा दुख दिया है और हमको दिखाया जाता है कि एगाथा और रियो एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम एपिसोड 5 से लेकर 9 तक की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।